टाउन प्लॅनिंगवर फारुख शाब्दी खवळले, ही तर हिटलरशाही सुरू आहे. टाउन प्लॅनिंगचा आराखडा रद्द करा किंवा दुरुस्ती करा, अन्यथा मोठे जन आंदोलन. फारुख शाब्दीच्या वतीनं एमआयएमचा इशारा. सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीनं टाउन प्लॅनिंगचे आरक्षण जाहीर झालंय. सोलापूर शहरातील अनेक धार्मिक जागा आरक्षित करण्यात आल्यात. शहरातील मोठमोठ्या टोलेजंग इमारती असलेल्या नगरांना झोपडपट्टी भाग म्हणून घोषित करण्यात आलाय. शहरातील मोक्याच्या जागी खासगी जागावर आरक्षण जाहीर करण्यात आलंय. सोलापूर एमआयएमच्या वतीनं या टाउन प्लॅनिंगचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आलाय. फारुख शाब्दी यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयएम पक्षाच्या वतीनं सोलापूर महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना याबाबतचं निवेदन देऊन हा टाउन प्लॅनिंगचा आराखडा रद्द करण्यात यावा किंवा दुरुस्ती करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी महानगरपालिका आयुक्तांना एमआयएम पक्षाच्या वतीनं निवेदन देऊन तीव्र शब्दात संताप व्यक्त करण्यात आलाय. एमआयएम पक्षाचे राज्य कार्यकारी अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी ही तर हिटलरशाही सुरू आहे अशा शब्दात महानगरपालिकेचा निषेध केला. जर्मनी देशात तानाशाह हिटलर ज्यू लोकांच्या वस्त्यांमध्ये अशाच प्रकारे कडक नियम लावत होता. तशी पद्धत भारतात सुरू आहे की काय असं चित्र निर्माण झालंय. भारतात भाजपची सत्ता आल्यापासून एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट केलं जातं. भारत देशात सुरू असलेली हिटलरशाही बंद करणार. भारत देश हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानानं चालणारा देश आहे. हिटलरच्या नियमानुसार चालणार नाही अशी प्रतिक्रिया एमआयएमचे नेते फारुख शाब्दी यांनी दिली आहे. हा टाउन प्लॅन रद्द करा किंवा दुरुस्ती करा अशी मागणी एमआयएम पक्षाच्या वतीनं करण्यात आली आहे. अन्यथा मोठ्या तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य कार्याध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी दिलाय. शुक्रवारी सायंकाळी महानगरपालिका आयुक्तांना एमआयएम पक्षाच्या वतीनं निवेदन देताना गाजी जहागीरदार, तौफिक हत्तुरे, वाहिदा भंडाले, अजहर हुंडेकरी, एजाज बागवान, बिस्मिल्ला सय्यद, याकूब शेख, राजा बागवान, सादिक नदाब, अशफाक बागवान, शजर सय्यद, नदीम डोनगावकर, नसीमा कुरेशी, इस्लामुद्दीन शेख, महबूब अली कुरेशी, मच्छिंद्र लोकेकर आदि उपस्थित होते. आज सोलापुर शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ सोलापुर आयुक्तालय में महानगर पालिका आयुक्त को हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग एक निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए थे. तो मुद्दा तो आप लोग को पता ही होगा कि काफ़ी 8 दिनों से चर्चे में है. ये जो नया डीपी प्लान कॉरपोरेशन का आया है तो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, डिस्क्रिपेंसीज है. तो उसको देखने के बाद सोलापुर के जो नागरिक है वो खुद अचंभे में आ गए कि सरकार की तरफ से ये ऐसा कैसे मिस्टेक हो सकती है. तो हम लोग वही चीज़ों को उजागर करने के लिए यहाँ मैडम के पास आए थे, लेकिन बदकिस्मती से मैडम हम लोगों को मिले नहीं, शायद वो बिजी थे. तो हम लोग ने एडिशनल कमिश्नर को हमारा निवेदन दिए. तो और एडिशनल कमिश्नर साहब से बोले हैं कि वो मैडम के कान में ये बात डाल दें कि ये बस हो गया, ये लोगों से खिलवाड़ करना बंद करें. अब तक तो सुनते आ रहे थे कि ये देश, पूरा देश हिटलरशाही के हिसाब से चल रहा है. लेकिन जो हिटलर की सोच थी वो भी एक समाज को डेवलप नहीं होने के लिए ऐसी सब साजिशें करता था. जीविश लोग के खिलाफ वो ऐसी साजिशें करता था. वैसे ही आज हमको भी ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी एक तबके को, किसी एक समाज को, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें जो भी गलतियां हैं उसको सुधारा जाए और जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड का ही पूरा इख्तियार है, वो कॉरपोरेशन से कुछ लेना देना नहीं है. वो वक्फ बोर्ड को इससे दूर रखे. जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उसको स्लम डिक्लेयर किया गया. जो मस्जिद है, मदरसे हैं, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई. तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? मेरा तो सवाल बनाने वालों से, जो डीपी प्लान जिसने बनाया है, अगर आप लोग लायक नहीं है ये बनाने के तो प्लीज़ ऐसे काम ना किया करें जिसकी वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों की माल नहीं छीन रहे आप. ये जो आप लैंड ग्रैबिंग का एक अलग तरीका चलाए हैं, ये आप लोगों के माल के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. क्योंकि ऐसी सब हरकतों की वजह से आज मैं जानता हूँ कि सोलापुर के नागरिक कितने स्ट्रेस में. आज आप देख रहे होंगे जवान लोगों को अटैक्स आ रहे हैं. जवान लोग हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया छोड़ के जा रहे हैं. तो आप क्या चाहते हो कि लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़े और वो लोग को भी ऐसी कुछ ऊपर वाला ना करे, ऐसी कुछ उनके साथ हादसा हो. तो मैं ये चाहूँगा कि कमिश्नर जो भी है इस कॉरपोरेशन के, वो इसके ऊपर ध्यान दे. और एक चीज़, मुझे तो ये भी शंका है
कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेशन ने ये हरकत की है। ये लोग चाहते हैं कि आम नागरिक इनके दरवाजे तक आए, गिड़गिड़ाए और बताए कि हमारी ज़मीन ऐसी नहीं ऐसी है, जिसकी वजह से ये लोग ब्राइब की मांग कर सके, रिश्वत की मांग कर सके और इनकी उत्पन्न बढ़े। तो पैसे कमाने के लिए और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं। कॉरपोरेशन से मैं बोलूँगा सही से अपना कारोबार करिए और लोगों के लिए सरकार होती है, ये लोगों के खिलाफ नहीं होती है। तो जल्द से जल्द इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्शंस है और ये जो डीबी प्लान्स आपने इशू किए हैं वो क्लियर प्लान्स नहीं है, उसमें लोगों को कन्फ्यूजन बहुत है। तो मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये भी अपील करूँगा कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज क्लियर प्लान जारी करे और जो आपने मुद्दत रखी है, शायद 31 जनवरी तक मुद्दत है, तो जो ऑब्जेक्शंस लेने की वो हमारी सोलापुर की जनता को नोटबंदी जैसा कानून मत रखो कि अब तक आप चेंज करा दो। इसकी लिमिट आप बढ़ाओ, इसका टाइम बढ़ाओ और लोगों को अपनी सहूलत के हिसाब से आके आप लोग को अपनी ऑब्जेक्शंस दर्ज कराने का मौका दे। और बस मैं यही चाहूँगा कि इसमें जल्द से जल्द करेक्शन हो और टाइम बढ़ा कर मिले बस। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैडम हमारी बात सुनेंगे, नहीं तो ये जो आज हम आपके सामने है ये सिर्फ एमआईएम पार्टी नहीं है, पूरा सोलापुर इसमें शरीक होगा, हर पार्टी वाला शरीक होगा और ये बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। थैंक यू।